बात आई कि संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे आप हैं, हम हैं, संसार में अज्ञानता इतनी ज़्यादा व्याप्त है कि हमें, चाहे आपको कोई भी ये ज्ञान नहीं देने वाला है, वो केवल योग दर्शन ज्ञान देता है और कोई योग दर्शन पढ़ता नहीं है। योग जो मोक्ष के शास्त्र हैं उनको कोई नहीं पढ़ता है। सभी लोग जो है इतिहास के शास्त्रों को पढ़ करके ही संतुष्ट होते हैं। और लोग ये उदाहरण देते हैं कि ये तो कष्ट भगवान राम को भी झेलना पड़ा, इसलिए तुम भी झेलो। ये कष्ट तो भगवान श्री कृष्ण को भी झेलना पड़ा, इसलिए तुम भी झेलो। परंतु इस कष्ट को और इस दुख को पूर्ण रूप से, दुखों से कैसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिले, ये बात कोई नहीं कहता है। मैं एक व्यक्ति के घर गया था, किसी की मृत्यु हुई थी। एक महिला थी, उसका पति नौजवान था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मैं संयोग से उसके यहाँ जाना हुआ, तो कुछ लोग खड़े थे, तो उस पुरुष को ये समझा रहे थे कि ये संसार का नियम है, जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा, और ये संसार है, ये तो कष्ट सबके ऊपर आता है, मेरे ऊपर भी आता है, आपके ऊपर भी आता है। तो वो बात तो बोल रहा था, मुझे ये बात कुछ जमी नहीं। ये बात मुझे कुछ जमी नहीं। मैंने सोचा कि आखिर ये कब तक चलेगा। मैं तो देखा हूँ, मैंने भी ऐसे कष्ट बहुत झेले हैं। हमारे भी परिवार में हमारे साथ ही कई 4-5 मृत्यु की घटनाओं को देखने को हमें मिला हुआ है। बचपन से ही मैंने मृत्यु को देखते हुए आ रहा हूँ। तो उस व्यक्ति को मैंने देखा तो मैंने कहा ये मेरे साथ भी हुआ, और इस आदमी को भी यही समझाया गया जो मुझे समझाया गया था कि ये तो संसार है, ये तो सबके साथ होता है। परंतु ये कोई नहीं कहता है कि ये जो इसलिए ये दुख हो रहा है कि तुम उसको अपना मान बैठे हो। तुम तो बाह्य रूप से भी उसको मान बैठो, अपने अंदर तो तुम अभी भरे हुए हो। तुम्हें अपने ही आप से इतना मोह है। तुम्हें तो बाह्य वस्तुओं से, यानी कि जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारी स्त्री मर गई तो वो तो तुम्हारी नहीं थी। ये तो उसमें तो क्या था कि केवल कुछ समय से तुम्हारा उसे संबंध जुड़ गया था, तो तुम्हें मोह हो गया था। परंतु जो तुम्हारे अंदर जो भरा हुआ मोह है, वो तो उससे भी बड़ा है। व्यक्ति बाहर के लोगों से अभी नहीं मुक्त हो पा रहा है, बाहर की वस्तुओं से इतना संबंध, बाहर के लोगों से इतना संबंध जोड़ के रखा हुआ है कि उसके जाने पे व्यक्ति जो है दुखित रहता है। और कुछ कुछ तो लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज व्यक्ति मरा है और उसके याद में पूरे जीवन को एक फोटो लेकर के, एक फोटो देख करके अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा था। मैं एक जगह भोपाल में था, मैं योग करवाता था। एक बैंक से रिटायरमेंट, दोनों मैनेजर थे एसबीआई बैंक से, पति पत्नी थे। उनके उनकी उनकी एक ही लड़की थी, और वह एक लड़की जो है रोड के एक्सीडेंट में मर गई थी। अब मैं करीब उनको 1 साल तक योग कराता रहा, और मैंने देखा उनकी स्थिति को। तो वह दिन भर में बताती थी कि 2-4 बार जो है मैं इस फोटो को लेकर के गले से लगा करके, इसको हृदय से लगा करके रोती हूँ। उनके अंदर यही बार बार चलता था। तो मैंने कहा कि आप ये अपने जीवन को क्यों बर्बाद, बचे हुए जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो तो, उसका तो जन्म हो गया होगा, आप उसके लिए दुखित हो रहे हो। वो तो कितने उसके जन्म हो गए होंगे, आज 30 साल उसको मरे हुए हो गया। 30 साल में तो वह 30 साल का हो गया होगा। आप उसके प्रति क्यों इतने दुखित हो रहे हो? तो लोग क्या है कि एक अभी वाह्य विषयों से, वाह्य लोगों से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी वाह्य विषयों से इतना जुड़े हुए हैं कि वाह्य विषय के जो विषय हैं वही व्यक्ति को बांधे हुए हैं। अभी अंदर के द्वंद्वों से तो उसकी लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी स्वयं से लड़ाई तो अभी उसकी शुरू हुई नहीं है, प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तो बताइए व्यक्ति कितना दूर है। फिर कहता है कि दुख है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। फिर व्यक्ति तरह तरह की आडंबरों को करता है, वाह्य आडंबरों को खूब करता है। उसमें उसको केवल संतुष्टि मिलती है। जो तेरहवीं किया जाता है, जो हमारे संस्कृति में जो तेरहवीं करने का जो प्रयोजन है, उसको भुलाने का ही प्रयोजन है।
कि उसको 13 दिन के काम में ऐसे फंसा दो कि वह व्यक्ति को दुख का संशय न रह जाए, दुख का जो है स्मृति न रह जाए उसको, और फिर इसके बारे में वो सोच ही ना पाए कि इससे ऊपर उठना है। तो फिर वह संसार के कर्तव्य को निर्वहन में लग जाता है कि मुझे क्रियाकर्म करना है, मुझे लोगों को खिलाना है, मुझे ये उसको पानी देना है, उसको दान पुण्य देना है, पिंड देना है, ये सारे क्रियाकर्म में ही उलझ जाता है। वो इतना उलझ जाता है कि फिर वह उसके मरने की जो है स्मृति में जो है तरह तरह के कर्म को करता है, और तरह तरह के कर्म को करने के बाद भी वह दुखित रहता है कि वह हमको छोड़ के चली गई, फला हमको छोड़ के चला गया, हमको ये व्यक्ति छोड़ करके मर गया। वह इसी का कारण होता है कि वह अभी तो बाह्य रूप से फंसा हुआ है। आंतरिक रूप से अगर आप आंतरिक जगत में अपने स्तर पे देखें तो अभी तो वह अपने ABCD भी अपने अंदर क ख ग भी अभी नहीं शुरुआत हुई है उसकी, अपने को जानने की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। वो तो बाहरी लोगों के प्रभाव से, बाहरी लोगों के आकर्षण से, बाहरी लोगों के भोग से वह जो है अ, हाँ चलिए, आवाज आ रही है ना मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, ठीक। तो मैं कह रहा था कि वह जो है बाहरी विषयों में तो फंसा हुआ रहता है, अभी अपने स्तर पे वह नहीं खड़ा होता है कि अपने आप को जान सके कि वह जो है उसके अंदर जो है भी बहुत बड़े बड़े अभी पहाड़ ऐसे हैं जो अभी तोड़ना है। और एक चीज और बता दी कि संसार में हर व्यक्ति को जो है केवल सांसारिकता सिखाई जाती है, चाहे आप घर में देख लीजिए, चाहे परिवार में देख लीजिए, या समाज में देख लीजिए। इस सांसारिकता को बदलने के लिए बहुत से ऐसे महापुरुष आए, जैसे महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध ने भी इस सांसारिकता को देखा था। इस सांसारिकता को देख करके उन्होंने एक नए मार्ग का उद्घाटन भी किया था, परंतु दुनिया उसको काल के पर्यंत जो है उनको भूल गई। और कहीं कहीं पे ये है, परंतु जो मूल ज्ञान है वो धीरे 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 महात्मा बुद्ध का जो ये मार्ग खुला था दुख का, दुख से ही शुरू होता है। योग दर्शन भी दुख के निवारण का ही एक शास्त्र है। और जो बौद्ध है, जो बुद्ध का जो दर्शन है वो भी दुख का ही निवारण करता है। महावीर का जो दर्शन है वह भी दुख का ही निवारण करता है। कपिल का जो दर्शन है वह भी दुख का निवारण करता है। वेद व्यास जी का जो दर्शन है वह भी जो है दुख का ही निवारण करता है। तो पूरी दुनिया दुख से छूटना चाहती है, परंतु दुख से छूटने का प्रयास पूरी दुनिया में मात्र कोई बिरला ही करता है, बहुत कम लोग करते हैं। और हर व्यक्ति को यही शिक्षा दी जाती है, हर व्यक्ति को यही बताया जाता है कि ये तो संसार है, संसार में है तो ऐसा होगा, ऐसा झेलना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं, क्योंकि जो देते हैं उदाहरण उनको भी वास्तविक रूप से नहीं पता होता है कि वास्तव में जो ये दुख आ रहा है, ये दुख झेलने को हमको पड़ रहा है, हमारे सगे संबंधियों को पड़ रहा है, हमारे लोगों को पड़ रहा है, तो इसका वास्तविक निवारण क्या है, कोई ये बात नहीं कहता है। अगर कहीं निवारण है भी तो उसको वास्तविक निवारण करने के पीछे नहीं दौड़ते हैं। फिर ये बना रहे क्रम, हम जैसे थे पहले वैसे रहें, वैसे ही जिए, उसमें हम परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। हम अपने स्तर से कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, परंतु भगवान से चाहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है,
और भगवान को गाली भी देते हैं कि अरे भगवान ने तो बड़े मेरे साथ गलत कार्य कर दिया। फिर कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान अगर मिल जाए तो मैं उसको बताऊं अच्छी तरह से। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अपने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते, अपने स्तर पे कुछ परिवर्तन नहीं देखना चाहते हैं। वो भगवान को दोष जरूर लगाएंगे कि ये भगवान ने गड़बड़ किया है, ये उसी ने मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कभी ज्यादा बारिश हो गई तो लोग कहते हैं अरे ये भगवान ने तो बड़ा बहुत नरक मचा रखा है, ये दिन भर बरसता रहता है। अगर ठंडी पड़ रही है तो फिर भगवान, तभी भी भगवान को गाली देंगे कि भगवान ने ना तो एकदम लोगों को मारने पे ही तुल गया है, ये बहुत गलत कर रहा है। तो लोग भगवान पे भी आक्षेप लगाने लगते हैं। गर्मी पड़ने लगी तो कहते हैं अरे ये तो एकदम मती हो गई, अब तो मरण मरण जोग लग गया, अब तो मर जाना ही लग रहा है कि अब कुछ दिन बाद मर ही जाएंगे। तमाम तरह की इस तरह की बातें लोग करने लगते हैं। फिर अपने अपने आप को नहीं देखते हैं कि क्या मैंने कभी इस संसार में जो दुख हमें झेलने पड़ रहे हैं या दुख हमें जो मिल रहा है, उस दुख से निकलने के लिए क्या हम कोई चेष्टा कर रहे हैं? नहीं करते हैं। वह केवल क्यों योगी करे, जब योगी हो रहा है, जब योगी मुक्त होता है तो हम उसे अपने से अलग मान लेते हैं और हम ये कहते हैं कि अरे वो तो योगी था तो इसलिए मुक्त हो गया। हर व्यक्ति को हम उपमा का ताज पहना करके, उपमा का मुकुट पहना करके अपने आप को वहां से भी बाइकट कर लेते हैं। कहते हैं कि नहीं, अरे तो वो तो ज्ञानी होगा इसलिए ज्ञानी है वो। भाई वो मेहनत किया है ना, परिश्रम किया है, दुख को निवारण के लिए वो फिर मेहनत किया है। आप भी करते तो वहां पहुंच जाते, परंतु क्या करते हैं हम, हमारे अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम, जो व्यक्ति हमसे थोड़ा सा आगे जाता है तो कहते हैं कि अरे वो तो महात्मा ही था, पहले से ही उसके अंदर देखा जाता था। इस तरह की बातें करके अपने को वो किनारा कर लेता है। वो नहीं जाना चाहता है, वो कहता है कि हाँ वो चला जाए, वो तो उस वैसा था ही था। तो देखिए लोग खुद बचते हैं और दोष जो है भगवान पे देते हैं, दुख से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। दुख से निकलना है तो आपको महर्षि पतंजलि को सुनना पड़ेगा, महर्षि पतंजलि को जानना पड़ेगा। अब देखिए महर्षि पतंजलि को जो जानेगा, तो महर्षि पतंजलि तो कहते हैं कि जो योगी है, इस सूत्र में जो अभी बताया आपको कि जो योगी है वह यह जान जाता है कि जो ये सृष्टि है, जिससे प्रकृति है, जो प्रकृति के जो सतरजतम से जो जितने भी तत्वों की रचना हो रही है, सृष्टि जो बन रही है, जिससे पंच महाभूतों से जो स्थूल शरीर निर्माण हो रही है, इनका भी अस्तित्व नहीं है। जिनको हम अपना मान रहे हैं ना, ये भी एक एक करके सब प्रकृति में लय हो जाने वाले हैं। एक एक करके सब धीरे धीरे लय हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। ये जो पंच महाभूत शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जो बनी हुई शरीर है, यह भी जो है मरने के बाद धीरे धीरे अपने मूल तत्व में विलीन होने लगती है। जल जल में चला जाता है, पृथ्वी आकाश आकाश में चला जाता है, वायु वायु में चला जाता है, अग्नि अग्नि में विलीन हो जाता है। फिर वह तन्मात्रा में, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में विलीन होने लगता है। फिर वहां से विलीन होकर के वह इंद्रियां भी धीरे धीरे समेट करके अपने मूल तत्व में विलीन होने लगती है। सत्व जो गुण है उसमें जो है मन विलीन हो जाता है, पंच इंद्रियां विलीन हो जाती है, पंच ज्ञानेंद्रियां विलीन हो जाती हैं, और फिर जो है वहां से जो है अहंकार में विलीन, उसका उससे भी सूक्ष्म जो है अहंकार है, फिर अहंकार में विलीन हो जाता है। तो धीरे धीरे जो है हर तत्व अपने में लय हो जाता है, उसका लय विलय हो जाता है उसका। जब इतना योगी जान जाता है, आप भी अगर इतना जान जाते हो, तो फिर इस संसार में और इस सांसारिक जो पदार्थ हैं, जो इससे जो शरीर बनी हुई है, इससे फिर मोह नहीं होता है। मरने के बाद भी वो मोह नहीं करता है, कहता है कि मरने दो। अगर किसी की पत्नी मर गई तो भी वो अपनी पत्नी के मरने पर नहीं शोक करता है। अगर उसके माँ मर गए, उसके बाप मर गए, उसके बच्चे मर गए, तो भी वो जानता है, वो योगी जान जाता है
कि नहीं चलो ये तो जो तत्व थे इनका तो विलीन होना ही था। अगर कोई भोग और अपवर्ग के लिए इनका उपयोग करके जाता है तो फिर वो जश्न मनाएगा, फिर तब तो वो उत्सव में रहेगा, आनंद मनाएगा वो। कबीरदास जी कहते हैं ना कि हम ना मरी हो संसार। इस रहस्य को कबीर जी जानते थे। कबीरदास जी इस रहस्य को बहुत भली प्रकार से जानते थे। इसलिए वो इस सूत्र में एक एक गीत गाते थे कि हम ना मरी हो संसारा, यानी कि मैं नहीं मरूंगा, ये संसार के लोग मरेंगे। मेरे शरीर भले से जर्जर होकर के नष्ट हो जाएगी, परंतु मैं तो नहीं मरूंगा। मुझे तो ये पता चल गया है कि जो प्रकृति है इसको, ये तो सब अलग अलग है। जीवात्मा अलग है, बुद्धि अलग है, और बुद्धि के जितने भी तत्व हैं वो सारे अलग हैं। परंतु हम मान बैठे हैं कि जीवात्मा और बुद्धि एक है। हम मान बैठे हैं कि जो भी हम कर रहे हैं ये मैं ही कर रहा हूं। जड़ पदार्थ है भाई ये सब। और जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक बार बार संसार में फंसते जाएंगे। और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संसार की जितने भी सामाजिकता है, उन सामाजिकता में अपने आप को उलझाए रखेंगे। सामाजिकता को निभाइए, परंतु सामाजिकता ही आपका जीवन नहीं है। सामाजिकता ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। सामाजिकता को निभाते हुए जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाना ही जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। मीरा जैसे भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, परंतु इन सबका उन्होंने अतिक्रमण कर दिया। इस सब का सामाजिकता का अतिक्रमण कर दिया, राजपाट का अतिक्रमण कर दिया, लोक लाज का अतिक्रमण करके इतनी वह लीन हो गई, इतने वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई कि वह परमात्मा को प्राप्त हो गई। वो देख लिया, और वो लोगों को दिखाने का प्रयास भी मीरा ने बहुत जबरदस्त किया। परंतु उस समय के जो लोग थे, बहुत कम लोग ही समझ पाए उस चीज को। कुछ लोगों ने तो सामाजिकता के कारण उसका विरोध किया, कुछ लोगों ने सामाजिकता के कारण, अपने ठाट बाट के कारण, अपने राजपाट के कारण उसको गालियां दिया, उसको पत्थरे मारे। परंतु जो साधु था, जो योगी था, वह उस रहस्य को समझा। उसने, आप मीरा को समझना है तो उसके पदों को एक बार पढ़ के देखिए, तो पता चलता है कि वह कितनी गहरी बात कही थी और ज्ञान की कितने ऊंचाइयों को छुई थी। कोई ऐसी वैसी नहीं मीरा थी। मीरा उस परम रहस्य को प्राप्त कर ली थी। वही चीज जो है, किसी महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जो पिपासु होता है परमात्मा का, जो जिज्ञासु होता है परमात्मा का, जो जिज्ञासु होता है आत्मा का कैसे उद्धार किया जाए, वह प्राप्त कर लेता है। जो संसार का जिज्ञासु होता है, सांसारिकता का जिज्ञासु होता है, वो कभी नहीं पहुंच पाता है। वो तो फिर ये समझता है कि बस जो है सो मैं ही हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द है वही सब कुछ है। वो चरवाक दर्शन में ही अपने जीवन को, चरवाक की तरह अपने जीवन को जी लेता है कि संसार के बाद कुछ भी नहीं है, जो है अभी भोग लो, जो है अभी मजा ले लो, जो अभी है वही कर लो, नहीं तो फिर दोबारा नहीं होने वाला है। उसके बाद वो पुनर्जन्म को भी नहीं मानता। तो आजकल के लोग इसी में जीवन जी रहे हैं, नास्तिकता में ही जीवन जी रहे हैं, परंतु भले अपने आप को जो है एक आवरण बस लगा के रखे हैं कि मैं तो इस पंथ से हूँ, मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, मैं इस फला व्यक्ति को फॉलो करता हूँ, फला लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। वह यह भी, उसमें भी उसका अज्ञानता है। वह केवल फॉलो करता है, परंतु जीवन के सूत्र को नहीं फॉलो करता है। जीवन के सूत्र को बड़े विरले ही लोग फॉलो कर पाते हैं। तो ये जो है इस सूत्र के जो अंतिम कुछ विशेष बातें थी वह मैंने समझाने का प्रयास किया। और अगर आप लोगों का